सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल डागर और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं इफ एल्स कंडीशन को आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब होता है अगर मगर। यानी कि अगर आपको मार्केट जाना है और मार्केट से आपको चॉइस करनी है, या तो आपको टमाटर लेने हैं या आलू, तो अगर टमाटर अवेलेबल है तो आप टमाटर ले सकते हो और नहीं है तो आप आलू ले आना। तो यही होते हैं कंप्यूटर की भाषा में इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो अब हम अपनी इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट को एक फ्लो चार्ट की मदद से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने सिस्टम को बोलेंगे कि वो यूजर्स के कहे कि वैल्यूज इनपुट करो। वैल्यूज इनपुट करने के बाद वो दो कंडीशन भी स्टेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि लेट्स से एक नंबर है ए, एक दूसरा है बी। तो अगर ए बी से बड़ा है तो एक रिजल्ट प्रिंट आउट कर दे, या और अगर ए बी से छोटा है तो कोई दूसरा रिजल्ट प्रिंट कर दे। तो अब इस डायमंड बॉक्स के अंदर, जिसको हम अपना डिसीजन कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर हमारी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर हमारी कंडीशन मैच कर जाती है यानी कि यस, तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा जो गिवन कंडीशन में होगा। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि नो का केस आ जाता है, तो हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज ए इज लेस देन बी, और उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लास्ट में बाकी सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के बाद हमारा रिजल्ट प्रिंट आउट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसा होता है। इसका सिंटैक्स होता है, पहले हम अपना मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं जो कि वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने इस बार इंट मेन लिया क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हम इंट मेन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इंट का यूज करेंगे तो हमें सिस्टम को एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर वॉइड लेते हैं तो वो कहते हैं फंक्शन ब्लैंक है, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है हमें। तो वॉइड मेन लेने के बाद हम अपने इंटीजर डिक्लेयर करेंगे ए और बी, अगर हमें चेक करना है कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है। देन हम स्कैन करेंगे, यानी कि यूजर को बोलेंगे कि भाई वो इनपुट कर दे दो नंबर ए और नंबर बी। उसके बाद हमारी इफ की कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो वो प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर। तो ये हमारा सिंटैक्स। अब हम जंप करते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे हम लिखते हैं अपना कोड। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पर और मैंने अपना कोड पहले लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन कोड को लिखना, जो कि है हम पहले अपने इंटीजर्स को डिफाइन कर देंगे, जैसे कि इंट ए और दूसरा इंटीजर हमारे पास बी। तो इंट ए कॉमा बी देन सेमीकोलन। फिर हमें चाहिए कि यूजर वैल्यूज को इनपुट करे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ परसेंटेज डी, और हम दूसरी वैल्यू को भी साथ में इनपुट कर लेंगे, इसलिए एक और परसेंटेज डी साथ में। फिर कोमा एंड ए कोमा एंड बी, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो स्टोर होगी ए में और दूसरी वैल्यू जो होगी वो स्टोर हो जाएगी बी में। उसके बाद हम अपना इफ की कंडीशन को डिक्लेयर करेंगे। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर। बी इज ग्रेटर। तो अब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो बिल्ड एंड रन। तो सबसे पहले हमें दो वैल्यूज इनपुट करनी है। तो पहली वैल्यू हम ले लेते हैं 2, दूसरी ले लेते हैं 3। अब ये कंपेयर करेगा और प्रिंट होना चाहिए 3 इज ग्रेटर या फिर बी इज ग्रेटर। तो बी इज ग्रेटर। अब हम चेक करते हैं दूसरा केस। यहाँ पे हम ए की वैल्यू डालता हूँ 3, बी की वैल्यू डालता हूँ 4, तो बी इज ग्रेटर अगेन। और लास्ट में मैं ए की वैल्यू डाल देता हूँ 5 और बी की 4, तो बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 5, सो ए इज ग्रेटर। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय।